मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म से मेरा नाता है, तो हम लोगों की नज़र से तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को जब बचपन से ही वो राम के बारे में और कृष्ण के बारे में बताया जाएगा तो वो धर्म के प्रति जागरूक होंगे, इससे धर्म की रक्षा भी होगी। ये धर्म के आधार पर पाठ्यक्रम हो जाता है और यदि इस तरह होगा तो हमारे में और मदरसों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ही यही कहती है कि मदरसों में धर्म के मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम भी वही उसी रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म की नाम पे लड़ाइयाँ होने के आधार है, जैसे कि अब इस समय देख रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम इस समय कितना उसका पेपर लीक हो गया, कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसके बच्चों को इनके बारे में जानकारी ना हो, इनके बारे में पढ़ा ना हो, सुना ना हो। अब जहाँ तक बात है इनको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की, तो ये क्या है, ये छलावा है। हम अपने बच्चों को घर में भगवान के विषय में, धर्म के विषय में शिक्षा देने में सक्षम है, हर कोई सक्षम है। मोहन यादव जी का ही अगर आपने एक वायरल वीडियो देखा हो तो वो जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, भाजपा की हमेशा से ये रीति नीति रही है कि ये हमेशा प्रतीकों को आगे करते हैं, कभी सेना को आगे करते हैं, कभी भगवान को आगे करते हैं और उनके पीछे छिप जाते हैं। लेकिन हर धर्म के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। मुस्लिम हैं, उनके कुरानों में अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी आप पढ़ाओ। बाइबल है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी आप पढ़ाओ। प्रॉपर एक धर्म को फोकस मत करो, भावनाओं की राजनीति मत करो। और ये भाजपा की जो सरकार है ये सिर्फ गुमराह करती है। यदि पढ़ाना ही है, राम आस्था है, हिंदुत्व जगाना ही है, तो फिर 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 16 उप पुराण, 108 उपनिषदों, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? वो बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है। हम कितने वर्षों से अकबर महान, बाबर महान और पता नहीं क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं। सूबे के मुखिया मोहन यादव ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब स्कूली और कॉलेज की शिक्षाओं में राम और कृष्ण को ऐड किया जाएगा, यानी कि राम और कृष्ण के बारे में अब नई जनरेशन जो बच्चे होंगे उन्हें पढ़ाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर सतना की जनता क्या सोचती है, क्योंकि सतना का कनेक्शन राम से है। राम की तपोभूमि सतना का चित्रकूट है, जहाँ पे 11.5 वर्ष प्रभु श्री राम ने बिताए थे। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ की जनता से बात करके इस मुद्दे को जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं। पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आज बयान दिया है कि अब स्कूली और कॉलेज की शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। इसे आप किस नज़र से देखते हैं, समाज में इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, अगर धार्मिक बात की जाए तो मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म से मेरा नाता है, तो हम लोगों की नज़र से तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राम और कृष्ण एक हमारे आदर्श हैं। तो बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी में कल्चर चल रहा है, धर्म कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है। तो बच्चों को जब बचपन से ही वो राम के बारे में और कृष्ण के बारे में बताया जाएगा तो वो धर्म के प्रति जागरूक होंगे, इससे धर्म की रक्षा भी होगी। मैं तो इस नज़रिए से देख रहा हूँ। देखिए, यदि ये धर्म के आधार पर पाठ्यक्रम हो जाता है और यदि इस तरह होगा तो हमारे में और मदरसों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ही यही कहती है कि मदरसों में धर्म के मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम भी वही उसी रास्ते पर चल रहे हैं, कट्टरता के रास्ते पर चल रहे हैं। इससे गृह युद्ध होने के आसार हैं, धर्म की नाम पे लड़ाइयाँ होने के आधार हैं। पाठ्यक्रम में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ानी चाहिए, जैसे कि अब इस समय देख रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम इस समय कितना उसका पेपर लीक हो गया, कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भविष्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये धर्म के आधार पर पढ़ाई कराना चाहिए। देखिए, राम और कृष्ण ये हमारे आराध्य हैं। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसके बच्चों को इनके बारे में जानकारी ना हो, इनके बारे में पढ़ा ना हो, सुना ना हो। अब जहाँ तक बात है इनको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की, तो ये क्या है, ये छलावा है। भाजपा की हमेशा से ये रीति नीति रही है कि ये हमेशा प्रतीकों को आगे करते हैं, कभी सेना को आगे करते हैं, कभी भगवान को आगे करते हैं और उनके पीछे छिप जाते हैं। अभी हाल ही में नीट परीक्षा में इनका घोटाला पकड़ा गया, शिक्षा मंत्री को आके सफाई देनी पड़ी। अभी भी उसमें पूरी तरह से न जांच की गई है, न उसको परीक्षा को रद्द किया गया है। तो ये सब उससे ध्यान भटकाने की इनकी साजिश है। शिक्षा का स्तर अगर सुधारना है
तो शिक्षा का आप स्तर सुधारिए, जो रिक्त पद हैं उनको भरिए, स्कूलों के स्तर में सुधार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे पढ़ें, आगे तक पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल हो, इस पर काम करिए। हम अपने बच्चों को घर में भगवान के विषय में, धर्म के विषय में शिक्षा देने में सक्षम है, हर कोई सक्षम है। स्कूल से पढ़ के मोहन यादव जी का ही अगर आपने एक वायरल वीडियो देखा हो तो वो जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है तो कितने धार्मिक है उससे पता चल जाता है। अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे कि समाज एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। हाँ। अगर विषयों का मतलब पाठ्यक्रम में अगर ये ऐड होता है तो क्या ये बुरा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो जाने की बात है, तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो हर कोई पाश्चात्य सभ्यता की तरफ तो उन्मुख हो ही रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखिए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे शहर नहीं बसे हैं? वो छोटे कस्बे भी तो बन ही रहे हैं शहर में। स्मार्ट सिटी, ठीक है, हाँ, स्मार्ट सिटी जैसे है, ये तो मान लीजिए एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। तो मतलब पाश्चात्य कोई सभ्यता इतनी बुरी नहीं है। जो समस्या है वो बेसिक ये है कि आप उनको मतलब घर में कैसे मूल्य दिए जा रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कैसा किया जा रहा है, उनको समाज में किस तरह का दायरा मिल रहा है, किस तरह के लोग मिल रहे हैं। आज की डेट में मतलब आपका ये बेरोजगारी, आरोप है कि ये धर्म की राजनीति हाँ, है। धर्म की राजनीति है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सब इतनी ज़्यादा लूट मार की, चोरी की, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वो क्या इनकी शिक्षा बस से थोड़ी ठीक हो जाएगी? अरविंद जी ने इसे धर्म की राजनीति बताया, आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है कि जो हमारी आस्था है, जो हमारा धर्म है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर आप पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात करते हो तो हमारा देश किसी एक धर्म का तो है नहीं, हम सांप्रदायिक तो है नहीं। आप हमारे आराध्यों के बारे में बिल्कुल जानकारी दीजिए। नई आने वाली जनरेशन है, उनको जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को शुरू से संस्कार। लेकिन हर धर्म के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। मुस्लिम हैं, उनके कुरानों में अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी आप पढ़ाओ। बाइबल है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी आप पढ़ाओ। प्रॉपर एक धर्म को फोकस मत करो, भावनाओं की राजनीति मत करो, गुमराह मत करो आप। और ये भाजपा की जो सरकार है, ये सिर्फ गुमराह करती है। ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लाएगी कि जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए लोगों का, और इन छोटी छोटी बातों पे लोग फोकस करने लगे। आप अगर पढ़ाना चाहते हो, स्वागत है, अच्छी चीज़ है। राम हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, तो बाइबल में ईसा जी हैं, वो भी किसी के आराध्य होंगे, उनके बारे में भी जानकारी दो आप बच्चों को। भाई धर्म, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ना, सांप्रदायिक तो है नहीं। तो किसी एक धर्म पे फोकस मत करो, आप सबको साथ में लेके चलो। मेरा तो ये मानना है। आप क्या कहेंगे? राम हमारे लिए हमारी आस्था है, और राम एक परिवार के प्रति त्याग का प्रतीक है। कृष्ण अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वे ले जाने जाते हैं, किस प्रकार से उन्होंने किया। और ऐसा है नहीं कि हमने राम को पढ़ा नहीं, ये बेहद अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि हम राम को और बेहतर जानेंगे, कृष्ण को और बेहतर जानेंगे। हमने बचपन से भी हमने पढ़ा, यहाँ तक कि आपने भी पढ़ा है। मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत की काव्यांजलि से हमने कई का अनुताप पढ़ा है। हमने दशरथ जी के तीर लगने की कहानी श्रवण के विषय में पढ़ा है। हमने कृष्ण को भी पढ़ा है, हमने हर एक चीज़ों को पढ़ा है। हमने अर्जुन को भी पढ़ा है, मछली वाले विषय पाठ्यक्रमों में जो शामिल थे हमने पढ़ा है, जाना है। यदि पढ़ाना ही है, राम आस्था है, हिंदुत्व जगाना ही है, तो फिर 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 16 उपपुराण, 108 उपनिषदों, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? इन्हें भी पढ़ाओ। मेरे नज़रिए से पाठ्यक्रम में यदि विद्यालय में शामिल करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करो जो एक बच्चों के लिए भविष्य तक काम आए। क्या किसी एग्ज़ाम में, आप पुलिस के एग्ज़ाम हो, वन रक्षक के एग्ज़ाम हो, किसी भी भर्तियाँ सरकारी, क्या किसी भी एग्ज़ाम में आज तक आपने ये सुना है कि मारीच के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रमों के विषय में बच्चों को पाठ्यक्रम की पढ़ाई देनी चाहिए। केवल ये राजनीतिक, आज एक ब्राह्मण का बच्चा हो या घर में कोई भी हमारे अगल बगल, आपसे भी हनुमान चालीसा कंठस्थ आती है। आपने अपने इस बचपन से लेकर आज तक कितनी बार केवल हनुमान चालीसा को याद करने के लिए पढ़ा? आपने अपने पिता से, बब्बा से, घर के बुजुर्गों से उसे उनकी आवाज़ों को सुना है। आज एक ब्राह्मण पंडिताई करता है तो वो कहीं ना कहीं ट्यूशन लेके पढ़ने नहीं जाता आधा घंटा, उसके लिए अपने घर से पूर्वज सुनता है। यदि इनके लिए सनातन का एक जगाना ही है तो एक ट्यूशन कोचिंग खोल दें। तो इनका भी कहना यही था कि सनातन धर्म के नाम पर ये प्रचार किया जा रहा है, और मतलब शिक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा में रामकृष्ण को ऐड करना मतलब ये एक राजनीति है। आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण
हमारे आदर्श तो हैं ही, उनके बारे में जितना अधिक से अधिक बताया जाए अच्छी बात है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी अच्छी बात है, लेकिन हर क्लास की एक निश्चित किताब होती है 100 पेज की, उसमें 8-10 लेसन होते हैं। तो ये नए पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए हम किसको हटा रहे हैं? क्या किसी नकारात्मक व्यक्तित्व को हमने चिन्हित किया है इसलिए हटाना ज़रूरी समझा जा रहा है? वरना यही समझे जैसा अभी भाई ने कहा, भाजपा की नीति है नाम परिवर्तन की नीति है, शहर परिवर्तन। तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन को भी सरकार ने एक हिस्सा बना लिया, ऐसा मेरा मानना है। मैं उनके इस फैसले का पुरजोर स्वागत करता हूँ जी। वो बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है। हम कितने वर्षों से अकबर महान, बाबर महान और पता नहीं क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत स्वागत योग्य कदम है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। बच्चों को शुरू से राम और कृष्ण के आदर्शों को पढ़ना चाहिए। आप भगवत गीता उपलब्ध है, आपके पास रामचरितमानस उपलब्ध है, पर उसको समझने के, उसके गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आपको उस उम्र तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर बच्चों को पाठ्यक्रम में जोड़कर कुछ सारगर्भित चीज़ें समाज में व्यवहार के लिए, जिस तरह रामचरितमानस की रचना की गई थी कि समाज में किसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, अगर बच्चों को रामायण से, रामचरितमानस से वो सीखने को, राम के व्यक्तित्व से वो सीखने को शुरू से मिलता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप भगवान कृष्ण के कुछ अच्छी बातें जो हैं वो सीखकर बच्चे अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ था। मैं उसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। बहुत ज़रूरी कार्य हुआ है। और इस तरह से और भी चीज़ें, जैसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा कि गीता के कुछ पाठ्यक्रम को वो किया गया था कि हाँ लिया जाएगा, तो इस सेलेक्टिव कुछ चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप गीता के कुछ पार्ट्स को ज़रूर पाठ्यक्रम में शामिल करें, वैसे रामचरितमानस के कुछ पार्ट्स को ज़रूर शामिल करें। और बिल्कुल राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान वामन देव, ये सब भगवान विष्णु के अवतार, तमाम शिव के कुछ अवतार, इनमें ज़रूर बच्चों को शुरू से ये संस्कार देने चाहिए और उनको अपने धर्म, अपनी संस्कृति और इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा हमारे कुछ और मित्र अभी जो जिनसे हमने बात की, उनका ये भी कहना था कि हर स्कूल और कॉलेजों में अन्य समुदाय, समाज और अन्य धर्म के लोग भी पढ़ते हैं जी, तो उनको लेकर कैसे चलेंगे? कौन से समाज का व्यक्ति यह कह रहा है कि मुझे राम से कुछ सीखने को नहीं मिलता? कौन से समाज का व्यक्ति, कौन से धर्म का व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कृष्ण कुछ नहीं सिखाते? यदि हमारे घरों में भी बहुत सारे एग्जाम्पल कुरान शरीफ से भी दिए जाते हैं और सिख धर्म के भी बहुत सारे सेवा के उदाहरण हमको दिए जाते हैं और बौद्ध धर्म से भी हमको बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं और हम बुद्ध जी के भी कुछ उदाहरणों को मानते हैं। तो यदि हम उनके आदर्शों को मानने को रेडी हैं तो किसको तकलीफ़ है कि राम और कृष्ण की अच्छी बातें वो अपने जीवन में अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते? ये टोटल राजनीति का विषय हो सकता है। लोग ये कह सकते हैं कि आप भाजपा की सरकार है तो इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भाजपा के बहुत सारे फैसले गलत हैं। आज लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं उस पर भाजपा पे हमला कर सकता हूँ। आज लोगों की महंगाई से का सामना करना पड़ रहा है, मैं उस पर लोगों को कह सकता हूँ। शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल, हाँ, आजकल जो पेपर लीक आप देख रहे हैं उस पर सवाल खड़े करिए, पर आप पाठ्यक्रम में राम और कृष्ण पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी है। हाँ। चलिए, ये थी सतना की जनता जिन्होंने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया है और कहीं ना कहीं विरोधाभास भी देखने को मिला है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।